गुड मॉर्निंग। आज हम एक न्यू सब्जेक्ट की बात करेंगे, राजनीतिक शास्त्र। इससे पहले हम वीडियो में देख रहे थे इतिहास के बारे में कि उस समय हम लोग पढ़े थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ही चार्टर एक्ट जो है उस समय पढ़े, रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़े। 1773 से लेकर के 1853 ईस्वी तक जो है हम उसको देखे थे कि किस प्रकार समय समय पर जो है ब्रिटिश क्राउन अपने नियमों में, अपनी नीति में बदलाव लाया और वही नीति को बदलते बदलते फिर हम पढ़ेंगे भारत में संवैधानिक विकास। तो इसमें हम सिलेबस की बात करेंगे कि राजनीतिक शास्त्र में आखिर हमें क्या पढ़ना है, कहां से इसकी जरूरत पड़ी और किस परिस्थिति में यह जो है संविधान लिखा गया और उसमें किन किन बातों की चर्चा की गई थी। यह बहुत ही एक इंटरेस्टेड पेपर है क्योंकि इसका संबंध जो है आज वर्तमान समय से है। वर्तमान में जो हम राजनीतिक का स्वरूप देख रहे हैं, पार्टी दल की बात करते हैं, जनसंख्या की बात करते हैं, इस सबों का संबंध जो है राजनीतिक शास्त्र से है। एक मुखिया से लेकर के पंचायत चुनाव से लेकर के लोकसभा विधानसभा की चुनाव की बात जो हम करते हैं, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सबकी जो बात करते हैं यह राजनीतिक शास्त्र में ही। तो इसको हम बहुत ही बारीकी से देखेंगे और इसको समझेंगे, इसमें पढ़ना हमें क्या सब है। तो हम इतिहास में पढ़ रहे थे कि भारत का संवैधानिक विकास में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ही चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से 1853 ईस्वी तक पढ़े थे और उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता जो है, भारत शासन अधिनियम जो है लगातार आना शुरू हो गया। उस समय के बाद भारत में बहुत अधिक विरोध होने लगा अंग्रेजों का और समय समय पर उन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन किया। 1858 में देखेंगे, फिर 61 में देखेंगे भारत शासन अधिनियम, फिर 1892 देखेंगे और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 के बाद जब देश आजाद होता है तो उस समय उसके बाद हमारे साथ क्या परिस्थितियां बनी है। तो आजादी से पहले ही हम देखेंगे कि जब 1942 का आंदोलन चल रहा था तो एक क्रिप्स मिशन और फिर कैबिनेट मिशन 1946 जो भारत आया था, वह एक संवैधानिक रूप से संविधान को तैयार करने के लिए एक प्रारूप तैयार कर रहा था, एक एजेंडा बना रहा था किस प्रकार जो है इसकी जो यहाँ आजाद करके जाएंगे तो यहाँ के लोग किस प्रकार यहाँ का नियम बनेगा राज्य के लिए। तो उसी समय से हम पढ़ेंगे कि पहली बैठक उस समय 9 दिसंबर 1946 को ही हो चुका था और उस समय जो थे अस्थायी जो अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, और उसके बाद फिर चुनाव होने के बाद 9 दिसंबर के बाद 2 दिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक शास्त्र। तो आजादी जिस समय हमें मिल गई, आजादी के बाद हमें बहुत अधिक समस्याएं थी कि हमारा जीवन कैसा होगा, हमें नागरिकता कैसे मिलेगी, हमारा जो है जनगणना में नाम कैसे जुड़ेगा, हमारा शिक्षा की व्यवस्था कैसे होगा, यानी तरह तरह की समस्याएं कि राज्य का जो है बॉर्डर कैसे बनेगा, किस प्रकार चलाया जाएगा, शासन जो है शक्ति का पृथक्करण किस प्रकार किया जाएगा, न्यायालय अपनी कार्य को किस प्रकार देखेंगे, सबसे बड़ी समस्या थी। और इसी समस्या से को सुलझाने के लिए हमारे देश के ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान, वकील, इतिहासकार, शिक्षाविद सब मिल करके पूर्व सारे देशों के संविधान का अवलोकन करना शुरू किए और 60 देशों का उस समय 60 देशों के संविधान का अवलोकन करने के बाद 114 दिन तक प्रारूप समिति जो था, प्रारूप तैयार करने में 114 दिन लगा था और 60 देशों का उस समय संविधान का अवलोकन किया गया था। और संविधान को फिर तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था।
और यह संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था। तो जिस समय यह संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय हम देखेंगे कि कुछ अनुच्छेद को लागू कर दिया गया, कुछ अनुच्छेद की बात करेंगे तो उसको लागू कर दिया गया, लेकिन पूर्ण संविधान जो है उस समय लागू नहीं हो पाया था और वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर को आज हम देखते हैं कि 26 नवंबर जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था उसी दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और यह जो है 2015 से इसकी शुरुआत किया गया था, क्योंकि प्रारूप समिति के संविधान के पिता जो बोले जाते थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 2015 में उनकी 125वीं जयंती थी और उसी के अवसर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि उस समय 16 अनुच्छेद तो लागू हो गया और बाकी सब रुक गया था। 2 महीना के बाद फिर पूरा संविधान पूरे भारत में लागू किया गया। तो इसके बाद हमको देखना है कि संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर कि संविधान की रूपरेखा जो तैयार किए थे उसमें किन किन चीजों की चर्चा की गई, किन किन चीज पर नियम रूल बनाया गया, क्योंकि यह जो हम भारत की संविधान की बात करते हैं यह संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इस समय की जब हम बात करेंगे, जिस समय संविधान बना था तो उस समय इसके प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आज अगर वर्तमान में देखते हैं तो अनुच्छेदों की संख्या जो है 465 है और भाग की बात करेंगे तो 25 और 8 अनुसूचियां हैं। लेकिन जब अनुच्छेद की बात करेंगे तो 395 अभी भी है। उसमें क्या हुआ है, संशोधन किया गया है जो हम पढ़ेंगे, जैसे 19 का क, 17 क, 17 ए, तो परिवर्तन करके इसको बढ़ाया गया है। इसमें क्या किया गया है कि बार बार बीच बीच में देखेंगे कि जरूरत के हिसाब से इसमें संशोधन किया गया है। तो अभी भी संख्या कितनी है, 22 भाग, 8 अनुसूचियां जो वर्तमान में अभी 12 हो गई है और 465 अनुच्छेद को पढ़ेंगे। तो इसमें फिर चर्चा करेंगे कि यह जो भारत का संविधान था लचीला था। और लचीला क्यों बोला गया था कि संविधान कठोर नहीं था। कठोर का मतलब होता है उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन भारत के संविधान की जब हम बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि बार बार इसमें जो है परिवर्तन किया गया है। तो फिर इसमें हमें देखना क्या है कि देखेंगे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, उसको संविधान जो है कब अपने अंगीकार किया। तो 22 जुलाई 1947 को देखेंगे कि संविधान सभा जो है राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था। फिर राष्ट्रीय चिन्ह जिसको हम चक्र बोलते हैं, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया था। और उसके बाद हम उसके उद्देशिका में पढ़ते हैं शुरू से ही बचपन से कि हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये जो वाक्य दिया हुआ इसमें सबका अर्थ क्या है, इसका क्या उद्देश्य है यह लिखने का। तो 26 नवंबर को यही सबसे पहले जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो है पूर्ण रूपेण तो लागू हुआ नहीं 26 नवंबर को, तो इसी के साथ भीमराव अंबेडकर जो है संविधान को सौंपे थे। तो इसमें फिर पढ़ेंगे कि आजादी के बाद नए राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार किया गया, विशेष राज्य का दर्जा किस प्रकार दिया गया, वहां की भाषाएं के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि भारत में नागरिकता कि नागरिकता हमें किस प्रकार मिलेगा, विदेशी नागरिक को नागरिकता किस प्रकार मिलेगा। अभी भी हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले तक कि वहां जो था उसका संविधान अलग था, तो उस समय उसको नागरिकता, दोहरी नागरिकता, हमें क्या मिला है, हम लोग को एक एकल नागरिकता, और जम्मू कश्मीर के लोगों को उस समय दोहरी नागरिकता जो कि अब समाप्त कर दिया गया। फिर पढ़ेंगे, बात करेंगे कि मूल अधिकार कि मेरा अधिकार क्या सब मिला, हम देश के नागरिक हैं, मेरा भी कुछ अधिकार है। तो अधिकार जो हम बात करेंगे भाग 3 में, और यह अधिकार जो लिया गया था अमेरिकी संविधान से, इसके बारे में हम डिटेल्स में क्या करेंगे,
पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये सब की चर्चा हम करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हम अभी देखते हैं कि 29 राज्य हो चुके हैं, तो इसका क्या तत्व है, यहाँ किस प्रकार राज्य को चलाया जाएगा, इसके बारे में भी हम देखेंगे। इसके बाद देखते हैं कि मूल कर्तव्य, मेरा भी कुछ कर्तव्य होगा कि जैसे राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गान, सबका क्या करना है, सम्मान करना है, उसका अपमान नहीं करना है, विदेशों से आने वाले नागरिक उसका सम्मान करना है। तो ये सब हम मूल कर्तव्य में देखेंगे जो कि रूस से लिया गया। यह संविधान जो हम पहले बताए कि 60 देशों का अवलोकन करके तब भारत का संविधान लिखा गया है। तो इन सब के बारे में अलग अलग देशों के संविधान से यह लिखा गया है, बनाया गया है। फिर जो हम मुख्य रूप से देखेंगे कि शक्ति का बंटवारा, कि एक तरफ देखेंगे शक्ति के बंटवारा में पढ़ेंगे कि 3 प्रकार। सबसे पहले हम जाएंगे कि केंद्र में, तो केंद्र में देखेंगे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। और कार्यपालिका में हम जो पढ़ेंगे आगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन सा शक्ति उसको मिला हुआ है, वह देश का प्रथम नागरिक कहलाता है, किस प्रकार से वह देश का प्रथम नागरिक है। प्रधानमंत्री देखते हैं, मंत्री परिषद जो है प्रधानमंत्री के प्रति दायी होते हैं, तो मंत्री परिषद उसमें भी पढ़ेंगे 2 प्रकार मंत्री परिषद, वहां एक कैबिनेट मंत्री और एक स्वतंत्र मंत्री। फिर विधायिका में देखेंगे, तो विधायिका में सेम उसी का हम बात करेंगे राज्य में कि यहाँ पर भी एक राज्यपाल होंगे जो प्रसाद प्रयत्न अपना सीट जो है ग्रहण करते हैं। विधानमंडल की बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे। फिर देखेंगे न्यायपालिका, कि न्यायपालिका जो है जहां हमें न्याय मिलता है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, फिर देखते हैं उच्च न्यायालय, फिर देखते हैं जिला में, फिर देखते हैं मंडल में। तो इसमें जो है क्या क्या नियम है, उनमें जो वकील को हम देखते हैं, न्यायाधीश को देखते हैं, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कब यह रिटायर करते हैं, पेंशन कैसे मिलता है, किस निधि से यह काम करते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध क्या है। तो इसमें भी हम पढ़ेंगे सूची के बारे में कि 3 सूची पढ़ेंगे, एक राज्य सूची, एक संघ सूची और एक समवर्ती सूची। जैसे पढ़ेंगे संघ सूची, इस पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसको मिला हुआ है, केंद्र को मिला हुआ है। राज्य सूची की जब बात करेंगे तो राज्य सूची पर बनाने के राज्य सरकार को मिला हुआ है, और समवर्ती सूची पर जब बात करेंगे तो दोनों को मिला हुआ है। तो उसमें अलग अलग है, जैसे शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, उसके बाद देखेंगे फिर वन को किस में रखा गया है, कृषि को किस में रखा गया है, तो अलग अलग प्रकार से इसका भी। उसके बाद हमारे यहाँ देखेंगे कि कुछ अलग अलग निकाय काम करती है, जैसे स्वतंत्र होती है निर्वाचन आयोग, वह किसी के अधीन नहीं होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या की बात करते हैं, अलग अलग आयोग बना हुआ है, संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी की बात करते हैं हम लोग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग SC ST आयोग, सब अलग अलग आयोग बना हुआ है। फिर हम बात करेंगे राजभाषा की, अलग अलग राज्यों की भाषा देखेंगे कि अलग अलग है। तो राजभाषा कौन कौन सी राजभाषा की मान्यता मिली, मेरा मुख्य जो है, जो मदर लैंग्वेज जो बोलते हैं, मातृभाषा कौन सी है, दूसरा लैंग्वेज कौन सा है। और उसके बाद देखेंगे कि आपात उपबंध, कि भारत में हम पढ़ेंगे कि 3 आपात की बात जब करेंगे तो यह कैसे लगता है, किस परिस्थितियों में आपात लागू किया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए हुए हैं, जैसे विशेष राज्य की दर्जा बिहार भी बारंबार मांग कर रहा था, इसके बारे में पढ़ेंगे। सब राज्यों में विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद की बात करेंगे, किन किन राज्यों में है और इसका क्या नियम होता है विधान परिषद के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे राजनीतिक दल। राजनीतिक दल के बारे में देखते हैं कि उसमें होता है राष्ट्रीय दल, राजकीय दल,
तो राष्ट्रीय दल की बात करेंगे, जो केंद्र में हम लोग बात करते हैं बीजेपी कांग्रेस, तो देखेंगे कि राष्ट्रीय दल अभी कितनी है, कौन कौन से हैं। इसके बाद फिर राष्ट्रीय पार्टी की बात करेंगे और अभी वर्तमान समय में हम पंचायती राज को देखेंगे कि बिहार का पंचायती राज जो अलग विषय होता है, और जो भी हम स्टेट लेवल का एग्जाम देते हैं, जैसे हो गया बीएसएससी, बिहार पुलिस, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल, तो सब में जो है पंचायती राज से, या बीपीएससी हो जाए तो पंचायती राज को हमें अलग से पढ़ना होता है। तो इस प्रकार हम बारीकी से, और सबसे आसान यह पेपर है क्योंकि इस पेपर में पढ़ते समय इंटरेस्ट जगता है, कुछ सूचियां हैं, कुछ अनुच्छेद हैं जिसको हमें ध्यान में थोड़ा रखना होता है। और ये राजनीतिक शास्त्र की जब हम बात करेंगे तो हर एग्जाम में जहां 100 नंबर का क्वेश्चन पूछता है वहां देखेंगे 8 से 12 क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल साइंस से ही रहता है। वो बहुत आसान रहता है, एक एक टॉपिक वाइज को जब हम देखेंगे, पढ़ेंगे तो कुछ नहीं है, आसानी से हमें यह 8 से 12 नंबर तक हम एग्जाम में ला सकते हैं। और नया विषय जो है हमारे YouTube चैनल पे राजनीतिक शास्त्र जो है यह शुरू किया गया है, आज से शुरू हुआ है। तो आप लोग बारीकी से, और राजनीतिक शास्त्र की देन फिर बताए कि इतिहास से ही हुआ है, जो हम वहां पढ़ रहे हैं अभी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संविधान, उसके पहले पढ़े कि कंपनी के अंतर्गत, तो ये सब इसी सब की रूपरेखा तैयार होते होते हम पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम। 1935 का जो पढ़ेंगे, 1935 में बहुत अधिक चीजों का जो है समावेश संविधान में किया गया है, जो उस समय ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियम बनाया गया था। तो इस प्रकार देखेंगे कि कौन सा जो है हम किस देश से लिए हैं, कर्तव्य कहां से लिए, अधिकार कहां से लिए, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए, किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है, हम जो अपने अधिकार की बात करते हैं इसकी किस अनुच्छेद में चर्चा है। तो इस प्रकार जो है हम इसका जो है बारीकी से टॉपिक वाइज जो है पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। और इसमें जो भी इंटर में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिए हैं आप लोग, वो एकदम सीरियल से, मेरा जो वीडियो बनेगा वो सीरियल से बनेगा और एक एक को देखते चलिएगा, आपका राजनीतिक शास्त्र जो है वो समाप्त हो जाएगा। इतिहास भी मेरा चल रहा है सीरियल से, उसको भी आप एक एक बारीकी से देखिए और चैनल को हमेशा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा प्रयास रहे कितना अधिक से अधिक अच्छा जो है सब्जेक्ट टॉपिक आपके पास हम पहुंचा सकें और आपके पास पहले पहुंचे। सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए। कोई दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम उसमें परिवर्तन करें। थैंक यू, धन्यवाद।